तो आई थिंक हमने यहां तक लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एक बार जल्दी से रिकॉल कर लो। ये सारी प्रॉपर्टीज याद है ना सबको? याद है ना सबको पक्का? हाँ, क्योंकि यूज होगी ना आज की क्लास में। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहां से नया है एक्चुअली, आपकी अगर सीबीएसई की बुक फॉलो करोगे 1 2 3 4 ये 4 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी। ये 5th प्रॉपर्टी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 5th प्रॉपर्टी क्या है? अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है तो उसको हम tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन x y 1 माइनस एक्स वाई ये लिख सकते हैं। अब ये कब अप्लाई होगा और कैसे अप्लाई होगा, चलो वो चीजें एक बार देख लेते हैं। अगर आपको ये गिवन है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2, तो आप उसको इस प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स x की जगह पे क्या आ रहा है 1, y की जगह पे आ रहा है 2, तो क्या लिखेंगे tan इनवर्स 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 2 दैट इज 2। सो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स कितना आ जाएगा? 3 बाय माइनस 1 या फिर -3। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये चीज क्लियर सबको? ये प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करनी है वो चीज सबको समझ में आ गई। अब हम इस चीज पे आते हैं कि ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में डिराइव कैसे हुई। डेरिवेशन भी समझते हैं क्योंकि कई क्वेश्चंस डेरिवेशन के कंसेप्ट से बनेंगे, तो वो चीज ध्यान देना। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि tan इनवर्स x को अज्यूम कर लेते हैं थीटा, tan इनवर्स y को अज्यूम कर लेते हैं फाई। ठीक है, अब यहां पर tan थीटा प्लस फाई ये फॉर्मूला लगाते हैं। tan थीटा प्लस फाई tan x प्लस वाई, क्लास 11th में पढ़ी हुई आइडेंटिटी। क्या होता है, किसको किसको याद है पहले वो हाथ उठाओ। tan x प्लस वाई एक और दो लोगों को याद है बस, इसको आधा अधूरा याद है लग रहा है, बता। आधा हाथ उठाया ना? हाँ हाँ करेक्ट। ये पिछली प्लस बोला क्या अपॉन में? अपॉन में माइनस, हाँ ठीक है। ये पिछली क्लास में भी मैंने बताया था। tan x प्लस वाई या tan थीटा प्लस फाई, इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। करेक्ट। ठीक है, याद रखना भाई, ये बहुत जगह यूज होगा, याद रखना ही पड़ेगा तुम लोगों को। तो ये फॉर्मूला हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर से देखो tan इनवर्स x की वैल्यू हमने क्या ली है? थीटा। तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी बताओ? x इज इक्वल टू क्या आएगा? tan थीटा। और y की वैल्यू यहां से क्या आएगी बताओ? tan फाई। समझ में आया? इसका मतलब tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? x। tan फाई को हम क्या लिख सकते हैं? y। तो अब राइट साइड में ये जो tan थीटा है उसकी जगह मैं पुट कर देता हूं x, और जो tan फाई है उसकी जगह पे पुट कर देता हूं y। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई अपॉन में क्या बनेगा? 1 माइनस एक्स वाई। लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म जैसी है उसको वैसे ही रहने देते, tan थीटा प्लस फाई। क्लियर यहां तक का स्टेप? अब ये tan को इधर शिफ्ट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा बताओ? tan इनवर्स क्या हो जाएगा यहां पर? अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेफ्ट साइड में क्या बचा है? थीटा प्लस फाई। थीटा की वैल्यू क्या है? फाई की वैल्यू tan इनवर्स y। तो जो प्रूफ करना था हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दैट्स इट। ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होगी अभी भी और डेरिवेटिव्स में भी। ठीक है, वैसे ही सेकेंड वाली जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो। अगर यहां पर प्लस की जगह माइनस आता है तो यहां प्लस की जगह माइनस आएगा और यहां माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और बाकी पूरा डेरिवेशन एज इट इज होगा। ठीक है, तो ये दोनों नोट करो और ये वाला डेरिवेशन करो खुद से बिना बोर्ड में देखे, और किसी को कुछ डाउट तो पूछ लो। हाँ बोलो। तो वो चेंज हो जाएगा एक्चुअली, मैं बताऊंगा ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तब मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ।
ये एक्चुअली ये जो मेथड है ना, ये मेथड तुम लोगों को काम आएगा डेरिवेटिव में, सबको आएगा काम, ठीक है। इनवर्स से नहीं आएगा, लेकिन इनवर्स का डेरिवेटिव आएगा। एक्चुअली मैं पिछले 2 साल से जब पढ़ा रहा हूँ ना, 2 साल से ये पोर्शन डिलीट हुआ है, तो मैं 2 साल नहीं पढ़ा है इस टॉपिक को बच्चे लोगों को, लेकिन मैं ये चीज फेस किया, जैसे ही डेरिवेटिव में आते हैं ना तो उन लोग को बहुत प्रॉब्लम चालू हो जाती है, क्योंकि ये टॉपिक डिलीट कर दिया और ये उसका एक बैकबोन है। अगर ये नहीं पढ़ेंगे ना तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ऐसा कर देते हैं डिलीट, क्या करें। अच्छा, ऑनलाइन में सबको क्लियर ना? मयंक, वंशिका, वंशिका, वरुणी। यस सर। ओके, हो गया। आगे बढ़े हम। याद रखना कौन सी दो चीजें, एक तो ये वाले फॉर्मूले, ठीक है, और दूसरा ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये अब मेरे को ना इससे एक चीज समझ में आ गई भाई, तुम लोगों को फॉर्मूला याद नहीं। तो आज की क्लास में जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं ना, उसको एक बार मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। क्लास 11th के फॉर्मूले हैं जो जो यूज होंगे, मैं एक बार लिख रहा हूं बोर्ड में, तुम लोग भी लिखो और याद रखो, ठीक है। सबसे पहले साइन टू थीटा का, साइन टू थीटा का फॉर्मूला। हाँ, किसको किसको याद है? बोलो जल्दी से, जिसको याद है बोल दो। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है एक, और भी होता है, और क्या होता है? करेक्ट, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, ये भी होता है, ये भी होता है। अगर आप लोगों को याद है तो क्लास 10th में हम आइडेंटिटी प्रूव करते थे ना, 10 की जगह साइन बाय कॉस रखो, उससे आप वेरीफाई कर सकते हो। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर आएगा, एलसीएम होगा तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन जाएगा, रेसिप्रोकल होके ऐसा होगा, सिंप्लीफाई करके आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया साइन टू थीटा का। फिर उसके बाद कॉस टू थीटा का। कॉस टू थीटा के टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला सबसे पहला एक्चुअली मैं ये लिख देता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा? 2 cos² थीटा -1। थर्ड क्या है? 1 - 2 sin² थीटा। ये तीनों तो यूज करते ही है, लेकिन एक और होता है, 10 वाला। करेक्ट। लास्ट जो है वो है 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ये फॉर्मूला कम यूज होता है, लेकिन जिन क्वेश्चंस में यूज होता है ना, वहां पर अगर इसको अप्लाई नहीं करोगे तो क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो बेटर ये याद रख लो, एक फॉर्मूला और एडिशनल। ओके, ये हो गए साइन टू थीटा कॉस टू थीटा वाले फॉर्मूले। नेक्स्ट है जो आपको याद रखना है, साइन 3 थीटा का। किसी को याद है साइन 3 थीटा? हाँ बोल कौस्तुभ। 3 sin थीटा -4 cos, सॉरी, -4 sin³ थीटा, करेक्ट। ये हो गया। नेक्स्ट cos 3 थीटा, किसको याद है? हाँ बोल। 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, एक मैं 10 यहां पर लिखना भूल गया ना, 10 का भी लिख लेते हैं इधर पे। हाँ, tan 2 थीटा, ये तो याद होना चाहिए। tan 2 थीटा बोलो जल्दी से। करेक्ट, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा। ये जितना भी फॉर्मूला लिख रहा हूं ना, सारा आज की क्लास में यूज होने वाला है, और मैं आज आप लोगों से ही पूछूंगा, जो नहीं बताएगा उसको खड़ा रखूंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, याद रख लेना इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं, tan 3 थीटा, tan 3 थीटा।
ये होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा सा बहुत रेयर फॉर्मूला है जो ज्यादातर क्वेश्चंस में यूज नहीं होता है, ठीक है, तो फिलहाल लिख लो, ठीक है। मेरे ख्याल से पूरे एनसीईआरटी के बुक में एक या दो क्वेश्चन ही होंगे जिसमें ये अप्लाई होता होगा। ओके, लिख लो, लिख वैसे तो। नेक्स्ट, ये हो गया सबका यहां तक। फिर उसके लास्ट एक क्लास पहले भी मैंने ये फॉर्मूले डिस्कस किए थे, साइन एक्स प्लस वाई। किसको याद है? हाथ उठाओ। एक दो, बस दो, तीन, चार, हर्षा बोलो। साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। अब बीच में अगर माइनस होगा तो क्या हो जाता है? यहां पर भी माइनस आ जाता है, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस एक्स प्लस वाई, ख्याति बताओ। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, करेक्ट, ठीक है। बीच में अगर यहां माइनस है तो यहां पर प्लस आ जाता है, ठीक है, याद रहेगा सबको। टेन का तो अभी मैंने लिखवा दिया था, इसके जस्ट पहले थीटा प्लस फाइव वाला, वो एक्स प्लस वाई का फॉर्म है और कुछ नहीं है, ठीक है। और क्या अप्लाई होगा? और अप्लाई होगा हाफ एंगल वाला फॉर्मूला, जो वो भी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आप लोग, लास्ट टू लास्ट क्लास में। हाँ, डबल एंगल का उल्टा, वो यहीं से डिराइव होगा, ठीक है। हम्म, तो ये cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला बना और cos 2 थीटा का ये वाला भी फॉर्मूला बना। तो ध्यान दो, यहां से यहां पर अगर इस -1 को उधर शिफ्ट कर देंगे, ये -1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 2 cos स्क्वायर थीटा। समझ में आया ये चीज? और अगर थीटा को हम x अपॉन 2 से रिप्लेस कर दें, थीटा को अगर x अपॉन 2 से रिप्लेस कर दे तो ये क्या बनेगा? 1 प्लस कॉस, बोलो क्या बनेगा? 1 प्लस कॉस एक्स बन जाएगा। समझ में? थीटा को x बाय 2 पुट किया है ना, तो यहां राइट साइड में भी क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगा। समझ गए ये चीज? ये हाफ एंगल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला यहां से भी बनेगा, अगर मैं इस -2 साइन स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दूं और इसको इधर शिफ्ट कर दूं, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा का बनेगा। देखो समझ में आ रहा है क्या ये स्टेप? 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ में? अभी मैं थीटा के टर्म्स में लिख रहा हूं। कहा? यहां पर, इसके नीचे वाले में। भाई देख, थीटा की जगह x बाय 2 रखा तो वो 2 और ये 2 कट गया तो x बचा। यहाँ थीटा की जगह x बाय 2 रखा तो इसलिए x बाय 2, ठीक है। और वैसे ही यहां पर अगर थीटा की जगह x बाय 2 रखेगा तो क्या होगा? 1 माइनस कॉस x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है। अब देखो इसमें ये दो चीजें तो बड़ा ध्यान रखना, ये वाला एक तो ये वाला 1 प्लस कॉस एक्स को हम ये लिख सकते हैं और 1 माइनस कॉस एक्स को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। याद हो गए सबको फॉर्मूले? स्टार्ट करें? मैं ये चीज अभी तक नहीं पढ़ाता था ना, जब मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाता था तो, क्योंकि ये बच्चों को पता रहता था, ठीक है। तुम लोगों की बैच में पता नहीं, ऑब्वियस सा रीजन है, लेकिन तुम लोगों को अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें। बस इतने ही फॉर्मूले हैं जितने सामने आपको बोर्ड में दिख रहे हैं। आगे बढ़े। अच्छा, इसके पहले वाले टॉपिक में देखो, यहां पर हमने ना एक फॉर्मूला देखा था, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ऐसा ही एक फॉर्मूला बन सकता है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का भी बन सकता है ना। तो वो फॉर्मूला क्या है, उसका डेरिवेशन करेंगे। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में मुझे दिखा नहीं, शायद उसमें गिवन नहीं होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड है। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू व्हाट? क्या होगा ये? कैसे पता करेंगे कि क्या होगा ये? तो जो अप्रोच हमने प्रीवियस क्वेश्चन को डिराइव करने के लिए की थी वही अप्रोच यूज करेंगे। क्या किया था बताओ? उसके पहले वाले क्वेश्चन में tan इनवर्स x को हमने क्या लिया था? थीटा। tan इनवर्स y को क्या लिया था? फाई। फिर उसके बाद tan थीटा प्लस फाई वाला फॉर्मूला लगाया था।
यहां पर भी वही चीज करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को हम ले लेते हैं थीटा, साइन इनवर्स वाई को हम ले लेते हैं फाई, ठीक है। तो यहां पर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स, साइन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई। समझ गए ये चीज? अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ? साइन थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला लगेगा। तो साइन थीटा प्लस फाई साइन एक्स प्लस वाई, जल्दी से बोलो क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। अब यहां पर ये साइन थीटा प्लस फाई एज इट इज ना, यहां ध्यान देना। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है बोलो, एक्स, साइन थीटा की जगह पे आ गया एक्स। कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, कहां कॉस फाई की वैल्यू आए, साइन फाई की वैल्यू आए है ना, कॉस फाई की वैल्यू क्या है, देखो कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, यही होता है। तो कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर, आई है ना, वाई स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस फाई की वैल्यू क्या आएगी बताओ, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहां पर लिख देते हैं रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी बताओ, इसी तरीके से बनेगा कॉस थीटा भी, क्या आएगा कॉस थीटा की वैल्यू, गुड, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर लास्ट में क्या बचा है, साइन फाई, साइन फाई की वैल्यू क्या है, वाई, तो साइन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई। तो ये हो गया साइन थीटा प्लस फाई। अब साइन को उधर भेज देते हैं, तो इधर क्या बचेगा, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ऑल दिस, ये पूरा का पूरा आ जाएगा एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर उसके बाद थीटा और फाई की वैल्यू पुट कर देते, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स, फाई की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस। दैट्स इट। समझ में आया क्या ये? तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई होता है कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है, याद रखना। हाँ लिखना है ये तो, ठीक है, लिख ले डायरेक्ट फॉर्मूला। लेकिन ये डेरिवेशन का जो कंसेप्ट है ना, ये यूजफुल है ना, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना। अच्छा, अगर बीच में यहां पर अभी फिलहाल क्या है, बीच में प्लस है, अगर माइनस होगा तो कहां चेंजेस होगा, कहां पर चेंजेस होगा, ये वाले में, ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। हो गया सबका? ऐसा ही फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का। तो ये आप लोग डिराइव करोगे, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, मैं चेक करूंगा। हाँ वो करके लाना, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है, एक बार ट्राई करके देखना। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा ये बता दो, जैसे यहां पर ये हुआ ना, कॉस थीटा प्लस फाई का क्या होता है, कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, उसको डिराइव करके देखना एक बार। ओके, तो ये चीज भी हो गई, सारे फॉर्मूले डिस्कस हो गए। अब हम आगे बढ़ते यहां पर, ये सिक्स्थ है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में सिक्स्थ प्रॉपर्टी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो यहां ध्यान देना, इनके भी प्रूफ एक बार समझते हैं कि कैसे हुए ये, ठीक है। तो सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट है ना इनके प्रूफ, ध्यान से सुनना, सब सब सारे बच्चे ध्यान दो। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू दिस, ये प्रूफ हमको देखना है, इसका प्रूफ। तो इसका सबसे पहले हम लेते हैं RHS, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है साइन इनवर्स
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही है। अब अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, उस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। ठीक है, कौन से फॉर्मूले? ये वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं। ये वाले जो पूरे फॉर्मूले बताए ना मैंने, ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको ये समझना है कि ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, अंदर वाला पूरा पार्ट, इसको साइन के फॉर्म में लाना है। और ये एक्स के टर्म्स में है, साइन के फॉर्म में लाने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। मैंने क्या बोला? ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब x की वैल्यू कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ऐसा कुछ पुट करेंगे जिससे वो सिंप्लीफाई होके साइन बन जाए। पूरा का पूरा अंदर वाला एक्सप्रेशन साइन बन जाए और साइन इनवर्स और साइन कट जाए। समझ में आया कि नहीं ये प्रोसेस? तो अंदर वाले पूरे को साइन बनाने के लिए x की जगह पे क्या पुट किया जाए? साइन कॉस टेन, ये ऑप्शंस हैं हमारे पास, क्या पुट करें? तो वो हमको यहां पर से पता चलेगा। देखो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप समझ जाओगे कि x की जगह पे अगर आप टेन थीटा पुट करोगे तो ये पूरा किसका फॉर्मूला बन जाएगा? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो यहां पर इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे। x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे? टेन थीटा। तो यहां पर थीटा की वैल्यू क्या होगी बताओ? टेन इधर जाएगा तो क्या होगा? टेन इनवर्स। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? टेन इनवर्स x। समझ में आया ये चीज? चलो, अब आरएचएस में ये तो यहां पर मैंने ये पुट किया। अब आरएचएस में ये वैल्यू पुट करते हैं तो साइन इनवर्स आर्ग्यूमेंट में आएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज हमने पुट कर दिया। अब फॉर्मूले से ये पूरी वैल्यू क्या होती है? साइन 2 थीटा होती है। तो इस पूरे को हम क्या लिख देंगे? साइन 2 थीटा लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, और यहां पर आ जाएगा साइन 2 थीटा। समझ में आया सबको? साइन इनवर्स और साइन कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या है? टेन इनवर्स एक्स। तो ये क्या बन जाएगा? 2 टेन इनवर्स एक्स। और यही आपका एलएचएस है, दैट इज इक्वल टू एलएचएस, हेंस प्रूफ। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ये जो अभी किया ना ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये मेथड डेरिवेटिव में यूज होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड वाले प्रॉपर्टी पे आते हैं। बताओ, अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा? हिंट यहां पर है। x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे? आरएचएस लेंगे, x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे? टेन थीटा। तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और वो किसका फॉर्मूला होता है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये पूरा का पूरा cos 2 थीटा बन जाएगा। cos इनवर्स और cos कटेगा तो क्या बच जाएगा? 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 2 tan इनवर्स x। समझ में आया ये चीज? सिमिलरली यहां पर x की जगह क्या पुट करेंगे बताओ? यहां पर x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे? टेन थीटा। तो ये 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? टेन 2 थीटा का। समझ में आ रहा है कि नहीं लॉजिक? तो ये दोनों का जो प्रूफ है, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसको वेरीफाई करके लाना तो एक लॉजिक बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ, कर दूंगा। ठीक है, कल कल तो मेरी क्लास नहीं थी ना, वो टेंथ का किया होगा शायद। ठीक है, ओके। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्लास क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था, सॉरी पॉइंट 6 तक हो गया था, प्रॉपर्टी 6। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज में ये जो हमने अभी लॉजिक डेवलप किया ना, वो यूज होगा, और जो फॉर्मूले हमने देखे ना, वो यूज होगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो सब लोग। सामने पहले आपको प्रूफ करना है ये साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें? इसमें कॉम्प्लेक्स साइड कौन सा है?
राइट साइड। तो आरएचएस सबसे पहले ले लेते, आरएचएस हमने ले लिया यहां पर आरएचएस, और ये है साइन इनवर्स 3x - 4 साइन क्यूब, सॉरी 3x - 4 x क्यूब, ठीक है। अब ये चीज आपको देख के समझ में आनी चाहिए कौन से फॉर्मूले में आता है, ट्रिग्नोमेट्री के, साइन 3 थीटा। तो हमको यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू क्या पुट करना है, साइन थीटा। सो पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी बोलो, साइन इनवर्स x, ठीक है, ये हम पुट कर रहे हैं। और जब हम पुट करेंगे आरएचएस में तो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा बोलो जल्दी, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, क्लियर। और ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पूरा पार्ट है वो क्या बन जाएगा फिर, साइन 3 थीटा, वो फॉर्मूले से। तो ये हो गया साइन 3 थीटा, समझ में आया। साइन इनवर्स और साइन कटा तो क्या बच गया, 3 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया 3 साइन इनवर्स एक्स, दैट इज इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करो, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। वंशिका, वंशिका, वरुणी, मयंक, सबको समझ में आया ना ये, Yes, sir. ओके। अच्छा, तुम लोग के स्कूल में ये टॉपिक हो चुका है ना, ये पढ़ा चुके, ऐसे वाले क्वेश्चंस करवाए थे स्कूल में, ओके। जिनका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। हाँ, तो सेकंड बन गया क्या, ओके। थर्ड देखो थोड़ा कैसे बनेगा, तुम लोगों ने लिखा हुआ है ऐसा वाला क्वेश्चन, ऐसा वाला फॉर्मूला प्रूफ करना है ना। अच्छा, ऑनलाइन में किसका किसका सेकंड क्वेश्चन बन गया, एक बार बताओ जल्दी। सर मेरा बन गया। ठीक है, ठीक है, वंशिका मयंक का हो गया, वरुणी और वंशिका ऋषिकर आप दोनों बताओ, हो गया क्या, तो ओके। वरुणी का आज रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, वरुणी, यस सर, ओके, ठीक है, सब बन गया। ओके, ओके। सो ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग मूव करते हैं, सेकंड हो गया ना, अब आते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में आप एलएचएस लोगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, 7/24, और आप यहां पर अप्लाई करोगे फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ये क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy। समझ गए? सो ये बन जाएगा tan इनवर्स x के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 - 2/11 इंटू 7/24। बस इतना ही करना है, बाकी तो कैलकुलेशन है। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं? ठीक है। हाँ, ये वाला, ये मैंने आज ही प्रूफ करवाया था ना, अभी थोड़ी देर पहले। देखिए ये वाला फॉर्मूला मैंने अभी प्रूफ करवाया था 5th नंबर की प्रॉपर्टी में, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू ऐसा होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको प्रूफ करने के लिए LHS लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको ले लिया एज इट इज। अब x की जगह पे क्या है 2/11, y की जगह पे क्या है 7/24। तो हमने इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy। तो इसमें पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम एलसीएम लोगे तो tan इनवर्स न्यूमरेटर क्या हो रहा है बताओ, क्या बन रहा है न्यूमरेटर फ्रैक्शन में? 264 125 अपॉन 264। हाँ, 264 - 14 अपॉन 264 ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो फिर ये दोनों कट जाएगा, फिर 125 अपॉन हाँ 125 अपॉन 250 तो कट के 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये थर्ड वाला बताओ तो किसका किसका हो गया? जिसका हो गया वो फोर्थ स्टार्ट करो। फोर्थ एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा, और जिनको 3 में डाउट है पूछ लो। पूरा कंप्लीट ना? हाँ हाँ, उसमें 2 सामने लगा हुआ है ना, यस करेक्ट। हम्म, इसमें अप्लाई हो रहा है क्या? अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो अप्लाई कर दिया उसको। हम्म, 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी अप्लाई करो। क्या किया इसमें चेंजेस, तो फिर कहां पर लगाया? हम्म 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 तो सेम तो अप्लाई किया ना, 2x अपॉन 1 - x²। मतलब अच्छा ये वाला बोल रहा है, ओके ओके। हम्म। करेक्ट। मैंने इसमें कंडीशन लिखवाई है कि नहीं लिखवाई है? इसमें नहीं लिखी थी क्या? मैंने स्क्रीनशॉट लिया था उसमें। अरे इसको हटा दो ना, जस्ट अ सेकेंड मैं चेक कर देता हूँ। इसमें कंडीशन नहीं लिखा था क्या? लिखा तो है कंडीशन। हाँ ओके। यहाँ पर ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने के पहले इधर ध्यान से सुनो।
ये जो मैंने एक्चुअली क्या किया, आपको फर्स्ट पार्ट का प्रूफ आपको समझा दिया, लेकिन इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं किया था एक्चुअली मैंने। ठीक है, तो वो चीज ध्यान देना। 2 tan−1 x जो है ना, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। sin−1 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos−1 x ऑफ दिस, tan−1 ऑफ दिस। ठीक है, लेकिन ये तीनों अलग अलग कंडीशंस में अप्लाई होते हैं। कंडीशंस कौन सी है? फर्स्ट वाले के लिए कंडीशन है मॉड x लेस देन और इक्वल्स टू 1। सेकेंड वाले के लिए क्या है? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। थर्ड वाले के लिए क्या है? x इज इन बिटवीन -1 टू +1। सो बेस्ड ऑन कंडीशन हम ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर देखा जाए इसमें और इसमें, ये दोनों में सेम कंडीशन है एक्चुअल में। मॉड x, यहां पर ध्यान से समझना, मॉड x लेस देन और इक्वल्स टू 1, इसका मतलब होता है x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, लेस देन और इक्वल टू +1। इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और -1 इंक्लूडेड है, यहाँ 1 और -1 एक्सक्लूडेड है, और ये कंडीशन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ना, तो ये चीज ध्यान देनी है। ओके, तो अभी कौन सा क्वेश्चन करना है? फोर्थ क्वेश्चन करना है ना, तो फोर्थ क्वेश्चन एक बार स्टार्ट कर देते। क्या लिखा है? 2 tan−1 x। फोर्थ क्वेश्चन का LHS है 2 tan−1, 2 tan−1 क्या लिखा हुआ है? 1/2, 1/2 प्लस tan−1 1/7, tan−1 1/7। तो यहां पर ध्यान देना, ये जो 2 tan−1 x का फॉर्म आपको दिख रहा है, यही दिख रहा है ना, 2 tan−1 x। तो यहां पर हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, 1, 2 और 3। यहां पर क्या कौन सा अप्लाई कर सकते? तो x की वैल्यू क्या है? 1/2। 1/2 मतलब या तो फर्स्ट वाला लग सकता है या तो फिर थर्ड वाला लग सकता है। समझ में आ रहा है ये चीज? क्योंकि फर्स्ट और थर्ड दोनों कंडीशन में x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में। तो हम ये वाला अप्लाई नहीं करके tan−1 वाला अप्लाई करते, क्योंकि जो दूसरा पार्ट है वो भी tan−1 के फॉर्म में, इसलिए। तो यहां पर हमने क्या किया, ये जो tan−1 है, उसको हम क्या लिखेंगे? tan−2x। यही है फॉर्मूला, tan−2x अपॉन 1 - x², इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, प्लस tan−1 1/7, और उसके बाद फिर फर्दर इसको सॉल्व करो। समझ में आया कि नहीं क्या किया इसमें? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है? हाँ, फॉर्मूला लगाना है, लेकिन फॉर्मूला आपको समझ के लगाना है कि कौन सा लगेगा। ठीक है, ओके। फर्दर सॉल्व करो और इसका प्रूफ करो एक बार। क्या आ रहा है बताओ इसको सॉल्व करने के बाद? tan−1 4/3 प्लस tan−1 1/7। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? जो क्वेश्चन नंबर 3 में लगाया हमने। ठीक है, कंडीशन टेस्ट कर लिया करो। यूजुअली सारे क्वेश्चंस XY लेस देन 1 वाले हैं। ठीक है, तो वो जो फॉर्मूला है वो x × y लेस देन 1 के लिए एप्लीकेबल है। लगभग सभी में वो एप्लीकेबल है, जितने भी क्वेश्चन इसमें है। तो यहाँ पर tan−1 x प्लस tan−1 y, ये होता है tan−1 x प्लस y अपॉन 1 - xy। सॉल्व करोगे और आपको RHS जो है वो मिल जाएगा। (31/17) आ रहा है ना? हो गया? अच्छा, हाँ बोलो। हो गया।
ओके, सो ये क्वेश्चन भी अगर हो गया, फोर्थ हो गया। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, सामने ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में ध्यान देना, क्या कोई फॉर्मूला, अच्छा इसमें प्रूफ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। क्या कोई फॉर्मूला डायरेक्टली इसमें अप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे? यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, मतलब x की कोई वैल्यू पुट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनमें से कोई एक वैल्यू। ठीक है, तो कौन सा पुट करने पे ये सिंप्लीफाई होगा? साइन थीटा अगर पुट करता हूं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। कॉस थीटा पुट करूंगा तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी सिंप्लीफाई नहीं होगा। लेकिन अगर मैं x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट करता हूं, तो जो रूट के अंदर वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और स्क्वायर हो गया मतलब वो रूट से बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर क्या बच जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या बच जाएगा, टेन थीटा। और उसके बाद आगे वो सॉल्व हो सकता है। तो समझ में क्या करना है हमको, x इज इक्वल टू पुट करना है टेन थीटा x की जगह पे, तो ये 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा ना भाई। समझ रहे कि नहीं? जो प्रॉब्लम है, हमको रूट से बाहर निकालना है ना, उसको रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो। तो ये जो लॉजिक है ना, ये आप लोगों को यूजफुल होगा आगे आने वाले कई क्वेश्चंस में, अदर देन दिस चैप्टर ऑल्सो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x इज इक्वल टू क्या पुट करना है, टेन थीटा। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो x क्या पुट करते, साइन या कॉस, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा वो। चलो ठीक है, तो हम यहां पर पुट करते, तो देखो फर्दर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, ऐसा बनेगा। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये डायरेक्टली लिख देता हूं ना, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, कोसेक क्यों बोल रहा था, अच्छा ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर। फिर उसके फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। अब क्या करें आगे इसके बाद, किसको, हाँ अब उसको साइन बाय कॉस के फॉर्म में लिख देते। तो सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स क्या आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आया ना, हुँ? रुक जाओ एक मिनट। हाँ, एक्स के फॉर्म में लाना पड़ेगा। एक मिनट ना, मैं वेट कर रहा हूँ, सब लोग यहां तक नोट डाउन कर लो क्योंकि मुझे पेज चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक कर लो जल्दी। और इसके बाद जो जो अप्रोच यूज होगी वो थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी आप लोगों को। ठीक है, नहीं रुक जाओ, अभी यहां तक नोट करो, फिर सबको एक साथ बताऊंगा। ठीक है, हो गया यहां तक सबका। हटा दो ना। हम्म, ओके, तो यहां पर ध्यान देना, हम लोग लास्ट टॉपिक में कहां तक आए थे, यहां तक पहुंचे थे। ठीक है, टेन टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहां तक आ गए थे। अभी थीटा की वैल्यू एक्चुअली क्या है, आपने ये लिया है ना, आपने क्या किया है, x इज इक्वल टू क्या पुट किया है, टेन थीटा।
आपको सिंप्लीफाई करके x के फॉर्म में लाना है आंसर, लेकिन अभी हमारा पूरा रिजल्ट जो आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, थीटा के फॉर्म में आ रहा है। क्लियर ये चीज सबको? अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर अब हम यहां पर थीटा की वैल्यू लेंगे, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, tan इनवर्स x। समझ में आया? अब इसके बाद ये वाले पार्ट को सॉल्व करके 10 बनाना है, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है ना उसको सॉल्व करके x बनाना है। एक सेकंड सोचो तो कैसे बनेगा, सॉरी टेन थीटा बनाना है इसको। हेलो, आप एकेडमी में ही हैं क्या? बस 2 मिनट सर, मेरी क्लास है। मैं, हाँ आप ऑफिस में बैठ जाइए ना डोर ओपन करके। हम्म, तो इसको हमको टेन थीटा बनाना है, कैसे बनेगा सुनो ध्यान से। मैं जो आपको हाफ एंगल फॉर्मूला बता रहा था ना थोड़ी देर पहले, तो यहां पर 1 प्लस कॉस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या था? अच्छा 1 माइनस है ना यहाँ पर न्यूमरेटर में, 1 माइनस कॉस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या था बताओ? 2 sin² x/2, याद आया? ये क्या था? 2 sin² x/2। ठीक है, याद रखना पड़ेगा इसको। फिर दूसरा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था बताओ? sin 2 थीटा का 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर मैं थीटा की जगह x/2 रख दूं तो ये क्या बन जाएगा? साइन एक्स। और इधर पे क्या बनेगा? 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला है साइन का और कॉस का। समझ में आया? ये दोनों फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहां पर, देखना क्या होगा। अभी नोट मत करो, बस समझना। tan इनवर्स न्यूमरेटर क्या बनेगा बताओ? ये फॉर्मूला जब अप्लाई होगा तो क्या बनेगा न्यूमरेटर? 2 sin² थीटा/2। क्लियर ये चीज सबको? डिनोमिनेटर क्या बनेगा बताओ? 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। समझ में आया? अब क्या होगा यहां पर? 2 और 2 कैंसल, यहां से एक साइन और एक साइन कैंसल, तो क्या बच गया आपके पास? tan इनवर्स। क्या बचा बोलो जल्दी? sin θ/2 अपॉन cos θ/2। वो क्या होता है? tan θ/2। tan इनवर्स और tan कैंसल, तो क्या बच गया? θ/2। थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x, तो क्या आएगा? 1/2 tan इनवर्स x। दैट्स इट। समझ में आया क्या? ये जो चीज मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन की ना, ये कन्वर्जन फॉर्मूला, इसको दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये कम से कम 200 से 300 बार यूज होगा 12th के मैथ्स में। समझ में आया ना क्या हाफ एंगल फॉर्मूला कैसे लगेगा और कैसे ये 10 के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये अप्रोच। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो, मैं 1 मिनट में आया।
काम करते हैं, आज की क्लास यही एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आज की क्लास एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ओके?